Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on inverse Laplace transformation. प्रीवियस वीडियो में हमने इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को कैलकुलेट किया था कि किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। थ्योरम 1 हमने पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। ये हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ा था कि डेरिवेटिव का यानी किसी भी आपके पास जो लेप्लास है यानी डेरिवेटिव का लेप्लास कैलकुलेट किया था, तो इसी तरीके से ये डेरिवेटिव का इन्वर्स लेप्लास भी हमारे पास एक फार्मूला होता है। ये तो आपने प्रूव करना है पहले ये फार्मूला कि एफ टी जो है वो बराबर होता है लेप्लास इन्वर्स एफ बार एस, और ये बराबर होगा -1/t लेप्लास इन्वर्स डेरिवेटिव ऑफ एफ बार। और दूसरा पार्ट इसका है एफ टी आपके पास बराबर है लेप्लास इन्वर्स एफ बार विच इज़ इक्वल टू टी इंटू लेप्लास इन्वर्स इंटेग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ बार डी यू। तो ये आपने फार्मूला प्रूफ करना है और फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे। हमने एक थ्योरम प्रूफ किया था सिंस लेप्लास ऑफ टी एफ टी जो है वो बराबर होता है -d/ds एफ बार एस। तो आपने क्या उसके बाद हमने एक और प्रूफ भी किया था कि लेप्लास ऑफ एफ टी ओवर टी का जो लेप्लास होता है वो बराबर होता है एस टू इन्फिनिटी एफ बार ऑफ यू और डी यू। तो इन थ्योरम्स की मदद से अगर आप मतलब लेप्लास इन्वर्स को इधर ले आएँ, तो जब आप लेप्लास इन्वर्स इधर आ जाएगा तो आपके पास पार्ट 1 प्रूफ हो जाएगा, और इधर से जब लेप्लास इन्वर्स इधर आ जाएगा तो आपके पास थ्योरम नंबर 2 प्रूफ हो जाएगा। देखें यानी यहाँ लेप्लास इन्वर्स है तो आप ये लेप्लास को उधर ले जाएँ तो ये हमारे पास लेप्लास इन्वर्स आ जाएगा, और जो टी मल्टीप्लायर है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें पार्ट 1 प्रूफ हो गया। और इसी तरीके से लेप्लास इन्वर्स पहले ऑपरेट होगा, फिर टी जो इधर डिवाइड हो रहा है वो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास पार्ट नंबर 2 प्रूफ हो जाएगा। ये हमने प्रीवियस रिजल्ट्स की मदद से ये फार्मूले कैलकुलेट कर लिए। अब जैसा कि देखें हमने लेप्लास कैलकुलेट करना है। पहला पार्ट है 4/s+1 का स्क्वायर। 4/s+1 का स्क्वायर आ गया। तो इसमें देखें हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा टी इंटू लेप्लास इन्वर्स इंटेग्रल ऑफ एस टू इन्फिनिटी 4/u+1 का स्क्वायर और डी यू। यानी देखें अगर आप इस फंक्शन का यानी किस फंक्शन का आप लेप्लास इन्वर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने उसकी क्या करनी है, एस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन लेनी है, और जो भी आंसर आएगा उसका लेप्लास इन्वर्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, और आपके पास वो फिर टी से मल्टीप्लाई करना है। और उसी तरीके से अगर आप इस फंक्शन का लेप्लास ले रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है इसके लिहाज से, फिर देन उसका लेप्लास इन्वर्स कैलकुलेट करके 1/t से मल्टीप्लाई करके माइनस लगा देना। तो ये देखें हमने क्या किया, फार्मूला लगाया लेप्लास इन्वर्स एस टू इन्फिनिटी 4/u+1 का स्क्वायर और डी यू। तो जब इसको मतलब इंटीग्रेट किया, सिंपल इंटीग्रेशन की, यानी u+1 का स्क्वायर को ऊपर ले आया तो u+1 का -2 हो गया, तो वो आपके पास -4/u+1 आ गया। लिमिट्स जो हैं एस टू इन्फिनिटी, फंडामेंटल लॉ लगाया जब आपने तो आपके पास 4/s+1 आ गया। और लेप्लास इन्वर्स जब ऑपरेट करेंगे तो 4/s+1 का मतलब है 4 बाहर आ गया, तो 1/s+1 का जो लेप्लास इन्वर्स होगा वो e की पावर -t होगा। तो इसका मतलब है 4/s+1 का जो स्क्वायर है इसका जो लेप्लास इन्वर्स होगा वो क्या बनेगा, 4t e की पावर -t। यानी यहाँ हमने प्रीवियस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ये थ्योरम यूज़ नहीं करना चाहते। इसी तरीके से देखें अगर इस तरह का फंक्शन आ गया आपके पास लॉग की शक्ल में आ गया तो आप थ्योरम नंबर 2 यूज़ करेंगे। उसमें कि आपने लेप्लास इन्वर्स फाइंड करना है log ऑफ s+5/s-5 का, तो आप इसमें डेरिवेटिव वाला यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूले के मुताबिक क्या बनेगा, -1/t लेप्लास इन्वर्स डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ s+5/s-5 ds के लिहाज से। तो इधर log की प्रॉपर्टी लगाई, log m/n log m - log n होता है, फिर उसका डेरिवेटिव लिया तो बन गया 1/s+5 - 1/s-5। इनका आप जब लेप्लास इन्वर्स क्योंकि सेपरेट भी हो जाता है, लीनियर हो जाता है, इसका अलग ले लें इसका अलग ले लें तब भी आंसर ठीक है। अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तब भी ये मतलब इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका जो एलसीएम लिया उन्होंने तो वो आपके पास आया -10/s²-25, यानी एलसीएम लेने के बाद सिम्प्लीफाई किया। तो इसमें से माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 बाहर आ गया आपके पास, और बल्कि 25 है उन्होंने 2 को बाहर निकाल दिया, 5 को अंदर रहने दिया, तो ये बना 5/s² - 25। तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक 5t, और ये 1/t जो है ये वैसे का वैसे ही। इसी तरीके से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो कहते हैं लेप्लास इन्वर्स कैलकुलेट करें s e की पावर -2s/s² + 16 का, और इसी तरीके से ये दूसरा पार्ट है। सिंस हम जानते हैं लेप्लास इन्वर्स s/s² + 16 जो है वो बराबर होता है कोसाइन 4t। तो एंड हमारे पास एक पीछे हमने रिजल्ट पढ़ा था, तो ये लेप्लास इन्वर्स s इंटू
ई की पावर -2s ओवर एस स्क्वायर प्लस 16 जो है वो बराबर हो जाएगा कोसाइन 4 टी की जगह आ जाएगा, क्योंकि यहाँ -2 है तो यह आ जाएगा t-2 इंटू u2t। और क्योंकि ये u2t हमारे पास, ये हमारे पास 0 होगा जब t मतलब 0 और 2 के दरमियान होगा, और ये आपके पास 1 होगा। अगर ये 1 हो गया तो इट मीन्स कि ये यूनिट स्टेप फंक्शन हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, तो ये उसके मुताबिक हम कर रहे हैं इसको। अगर यहाँ 1 आ जाए तो कोसाइन 4 इंटू t-2 ही आएगा जब t 2 से बड़ा होगा। तो ये आपके पास इसका लेप्लास इन्वर्स कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट एक देखें, ये रिज़ल्ट है, ये इंटेग्रल को यूज़ करते हैं हम यहाँ कि अगर लेप्लास इन्वर्स एफ बार आपके पास एफ टी है तो देन एफ बार ओवर एस का जो लेप्लास इन्वर्स होगा वो 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने ये इंटेग्रल फार्मूले का लेप्लास कैलकुलेट किया था। देखें लेप्लास ऑफ 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स का जो लेप्लास था वो एफ बार ओवर एस था। तो आप इधर लेप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दें तो आपके पास ये पार्ट प्रूफ हो जाएगा। अब देखें ये आपने प्रूफ करना है यहाँ इसमें 1 ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू जो है इसका लेप्लास इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का लेप्लास देखेंगे पहले, तो वो आता है साइन डब्ल्यू टी या साइन ओमेगा टी ओवर ओमेगा। तो क्योंकि अब यहाँ एस डिवाइड हो रहा है तो इस फार्मूले के मुताबिक ये देखें यहाँ, क्योंकि हमारे पास ये देखें एस यानी इसके लेप्लास आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एफ एक्स आ गया यानी एफ बार का जो लेप्लास इन्वर्स होगा वो एफ टी होगा। हम टी की जगह एक्स रिप्लेस कर देंगे और फिर उसको आपने एस पर डिवाइड करना है। तो 1 ओवर एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो लेप्लास इन्वर्स होगा बनेगा 1 ओवर ओमेगा, और साइन ओमेगा टी का मतलब है साइन ओमेगा एक्स कर दें और लिमिट ले लें 0 टू टी। तो इसकी जब इंटीग्रेशन ली तो माइनस कोसाइन ओमेगा एक्स आ गया और फंडामेंटल लॉ लगाया तो आपका आंसर जो है वो 1 माइनस कोसाइन ओमेगा टी ओवर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से आप दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं।